उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में बन रही बिजली परियोजनाएं आम जनमानस के साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। सरकार के लिए ये परियोजनाएं मात्र धन संग्रह का जरिया बन रही है, वहीं इन क्षेत्रों में अपना जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए एक अभिशाप। निजी कंपनियां उत्तराखंड में बिजली परियोजनाएं लगाकर मोटा मुनाफा कमा रही है, लेकिन वर्षों से इस क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले लोगों को बेघर होकर पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अपने खेत खलियान, घर, पालतू पशु को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ता है। तब उन लोगों के आंखों से निकलने वाले आंसू कलेजों को चीर देते हैं। लेकिन विकास के लिए अपनी आहुति देने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनकी आवाज नोट कमाने वाले धन्ना सेठों के कानों तक नहीं पहुंचती। हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के बिरही गंगा व दुर्गापुर गांव, जहां वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाई जा रही चमोली पीपलकोटी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की, जो बिरही गंगा व दुर्गापुर गांव वालों के लिए एक अभिशाप बन गई है। इसको लेकर गांव वालों का कहना है कि टीएचडीसी कंपनी की टनल बनाने के लिए जो ब्लास्टिंग कर रही है, उसकी वजह से उनके घरों में दरारें आ गई है और जो मलबा टनल से निकल रहा है उससे अलकनंदा नदी में सीधे डाला जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है और जीव जंतु व मछलियां मर रही है। मैं ग्राम दुर्गापुर का निवासी हूँ और ये जो 14 अगस्त को जो ये आपदा आई थी कंपनी द्वारा, इसकी वजह से ये पूरा मेरा टॉयलेट, बाथरूम, मेरी गौशाला पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त है। मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, जैसे तैसे बच्चों का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन ये आपदा की वजह से, ये कंपनी द्वारा निर्मित आपदा की वजह से मैं आज लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आप कैसे कहें कि आपदा कंपनी की तरफ से? क्योंकि आपदा कंपनी की तरफ से इस वजह से सर, क्योंकि जो आपदा दैवीय आपदा आई थी वो 13 अगस्त की रात को आई थी और यह 14 अगस्त शाम के 4 साढ़े 4 बजे की सामने की उस टाइम पे हुआ था सर। मैं ग्राम दुर्गापुर से हूँ। यहाँ जो दरारें आई हैं वो टीएचडीसी कंपनी की वजह से आई है। आप देख सकते हैं पूरे घरों में दरारें हैं, मोटी मोटी दरारें हैं, दीवारें पूरी जा चुकी है। यहाँ जब से कंपनी आई है तब से हमारे घरों में दरारें आ रही है। गांव वालों का कहना है कि इसको लेकर सन 2015 में 45 दिनों तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन व आंदोलन भी किया, जो कि मीडिया की सुर्खियां भी बनी। हमारे मकान के बगल पर ये पूरा लैंडस्लाइड हो चुका है, हमें काफ़ी खतरा हुआ है। जैसे रात को नींदें हराम हो रही है, हमारे जो गौशालाएँ वगैरह काफ़ी दब चुकी हैं और जो गाय वगैरह हैं मर चुकी है और हमारे मकानों पे दरार वगैरह है। हम शासन प्रशासन के पास भी गए, अभी भी हमारा कुछ निर्णय नहीं निकला है और ये जो भी खतरा हुआ है वो पूरे कंपनी की वजह से हुआ है और ब्लास्टिंग बहुत ज़ोर से हो चुकी है। सरकार की अनुमति से इस प्रकार से बन रहे हैं तो उन चीज़ों को स्थानीय कम्युनिटी के साथ तालमेल बनाकर बनाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और जो हमारी वास्तविक रूप से पहाड़ों में इतनी वास्तविक ज़मीन हमारी है नहीं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को छोड़ दें और अन्यत्र जगह शिफ्ट हो जाए। तो पहाड़ की वास्तविक विरासत जो चंद भूमि है, जिनमें हमारी खेती भी होती है, हमारे जिनमें हमारी आर्थिकी भी चलती है, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी हो नहीं पा रही है, जिसके वजह से आए दिन या भूकंप हो रहा है या इस प्रकार से अतिवृष्टि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति आसपास के क्षेत्रों में बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। नदियों को मैंने अभी बताया था, 4 धाम की जो सड़क योजना बन रही है, यदि हम सारी की सारी मकिंग अपने डंपिंग जोन में डालें तो शायद नदियों को हम बचा सकते हैं। नदी हमारी वास्तविक रूप से मौजूद है और सारी की सारी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। तो नदियों के प्रति थोड़ा सा हमको संवेदनशीलता बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में यदि पानी का फ्लाव ऊपर चला जाएगा, जो आसपास के क्षेत्रों में जैसे जो निचले वाले स्थानों पर लोग रह रहे हैं वो पानी उस तरह चला जाएगा, तो लोगों की जो आशियान है वो पूर्ण रूप से खतरे की स्थिति में चली जाएगी। उस समय डीएम एसडीएम वार्ता के लिए आए, पर आज तक हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। भूगर्भ विभाग ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बताया था कि इस गांव की तरफ टनल जाने से खतरा हो सकता है, लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आज बिरही गंगा व दुर्गापुर गांव भूस्खलन के खतरे की जद में है। लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। पहाड़ों को खोखला करके प्रकृति से खिलवाड़ कर विकास का ढिंडोरा पीटने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह एक बड़ा आपदा का संकेत है। यह थी चमोली से अंकित तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।